आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और फ्रांस ने सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 रफाल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इन विमानों की कुल कीमत करीब 64,000 करोड़ रुपए होगी। भारत ये विमान फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉ एविएशन से खरीद रहा है, ताकि उन्हें अपने विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जा सके। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब भाजपा के IT सेल पर निशाना साधा है। बता दें कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में एक केस दर्ज कराया गया है। इसके बाद गायिका ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर कहा कि भाजपा का IT सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसीलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूं। उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे देशद्रोही इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का IT सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नेहा ने आगे कहा कि उनके परिवार के कुल 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बारे में कहा है कि पीड़ितों से माफी मांगने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी कश्मीरी इस हमले के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 26 सालों में मैंने पहली बार लोगों को बाहर आते देखा। शायद ही कोई गांव या शहर हो जहां से लोग बाहर ना निकले हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठना चाहिए जिससे हम लोगों को अपने से दूर करें। हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे खत्म नहीं कर सकते। लोगों ने समझा है कि आतंकवाद कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि लोग इस तरह के कदम की आलोचना कर रहे हैं। अब लगता है कि लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। आतंक के खिलाफ हमें इसे और बढ़ाना है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे सलाम करते हैं उन लोगों को जिन्होंने हमले के बाद मेहमानों की मदद की। वहीं विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पास करने के बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़े। रविवार को महाराष्ट्र के परभणी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले को लेकर उन्होंने कहा कि देश में कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है और ऐसे वक्त पर भारत को एक होकर पड़ोसी दुश्मन को जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से हम यही कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम उन पर शक कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LET यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़े। ओवैसी ने कहा कि भारत सरकार जो कार्रवाई सही समझती है वो कार्रवाई करे और सरकार को भी सोचना चाहिए कि कश्मीरियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है वो देश के हित में नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का माहौल बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भी आतंकियों को कल्पना से परे होने वाली सजा भुगतने का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कई कांग्रेस नेताओं ने पहलगाम हमले पर बयान जारी किए। इन बयानों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं को निशाने पाकिस्तान दिए जाने की मांग कर दी। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इस पक्ष में नहीं है कि युद्ध हो। उनके इस बयान पर भाजपा ने सिद्धरमैया के साथ साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कई जगहों पर भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर निशाना साधा। जयपुर में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि जब देश के गौरव को ठेस पहुंची तब आप यानी PM मोदी बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन यह दुखद है कि PM मोदी उस बैठक में नहीं आए। क्या बिहार दूर था? PM को सर्वदलीय बैठक में आकर योजना के बारे में बताना चाहिए था कि उन्हें हमसे क्या मदद चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने हजारों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। दोनों देशों ने अपने अपने नागरिकों से कहा है कि वे जल्द से जल्द वापस लौट जाएं, क्योंकि 29 अप्रैल तक अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। पिछले 4 दिनों में 836 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से लौट चुके हैं और 535 पाकिस्तानी नागरिक भी भारत से वाघा के रास्ते पाकिस्तान वापस चले गए हैं।
भारत की तरफ अटारी बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर कई लोग अपने रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनके रिश्तेदार नोरी वीजा पर पाकिस्तान गए थे। नोरी वीजा उन पाकिस्तानियों को दिया जाता है जिनके परिवार भारत में हैं। अब करीब 200 नोरी वीजा धारक वाघा में फंसे हुए हैं और भारत लौटने की राह देख रहे हैं। ऐसे में एक बुजुर्ग महिला रोते हुए कहती हैं कि वे सिर्फ रिश्तेदारों से मिलने गए थे, उन्हें नहीं पता था कि राजनीति उन्हें यूं फंसा देगी। कभी चहल पहल से भरा रहने वाला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अब वीरान पड़ा है। इस आवाजाही के ठप होने से सिर्फ राजनीतिक रिश्ते ही नहीं बल्कि आम लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित हुई है। सीमा पर सामान ढोने वाले कुली जो रोजाना मजदूरी से अपनी जिंदगी चलाते थे, अब नए रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। अटारी रोड पर लाइन से लगे ढाबे वालों पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। कभी दिन में 5,000 से 7,000 यात्रियों को खाना परोसने वाले ढाबे अब सूने पड़े हैं। एक ढाबा मालिक ने बताया कि अब हमारे चूल्हे किसी के लिए नहीं जलते। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि चाहे छोटा ही सही, लेकिन रोजाना होने वाली परेड फिर से शुरू कराई जाए ताकि इस जगह में फिर से जान आ सके। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। यह बैठक भारत द्वारा सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद बुलाई गई थी। शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात के दौरान बताया कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसका मतलब कि भारतीयों द्वारा ये जानबूझकर किया गया ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाई जा सके। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि भारत के इस एक तरफा कदम ने दोनों देशों के बीच युद्ध के खतरे को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सूत्र ने कहा कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी सरकार दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए बातचीत से हल निकाले। उन्होंने कहा कि नवाज आक्रामक रुख अपनाने के इच्छुक नहीं हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 10 और आईटी एक्ट संशोधित की एक धारा में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद नेहा ने एक और वीडियो जारी किया है। दरअसल रविवार को दर्ज एफआईआर के बाद नेहा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2 विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी थी। एक में उन्होंने तंजिया लहजे में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया और दूसरी पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि उनके खाते में सिर्फ 519 रुपए हैं और उन्हें वकील की जरूरत है। वहीं अब सोमवार 28 अप्रैल को नेहा ने एक और वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि चूंकि सरकार पहलगाम हमले से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने लिखा कि पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने क्या किया है, मेरे ऊपर एफआईआर, अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? 1 मिनट 24 सेकंड के इस वीडियो में नेहा राठौर ने आगे कहा कि पीएम भगवान नहीं है, बीजेपी देश नहीं है। सवालों से दिक्कत है तो सरकार छोड़ दीजिए, तब मैं सवाल नहीं पूछूंगी। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी का ठीकरा मेरे सिर पर मरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, उसी तरह सवाल पूछना भी जरूरी है। सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए नोटिस भेज दें, एफआईआर करा दें, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, गाली दे दो। क्या यही राजनीति है? अगर ये राजनीति है तो तानाशाही क्या है? केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अगर पाकिस्तान पीओके को सौंपने से इनकार करता है तो भारत को उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह क्षेत्र मौजूद है तब तक आतंकवादी गतिविधियां जारी रहेंगी। रविवार को लोनावला में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने पीबीसी को एक औपचारिक पत्र लिखा है जिसमें पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग और आतंकवादियों को उग्रवादी बताने पर भारत की कड़ी भावनाओं से अवगत कराया गया है। बीबीसी के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को लिखे पत्र में विदेश मंत्रालय ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनकी रिपोर्टिंग के बारे में देश की कड़ी भावनाओं से अवगत कराया है। अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों को उग्रवादी कहने पर पीबीसी को एक औपचारिक पत्र भेजा गया है और विदेश मंत्रालय का बाहरी प्रचार प्रभाग बीबीसी की रिपोर्टिंग की निगरानी करेगा।
एनसीईआरटी की 7वीं की किताब से मुगलों और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटाए जाने की खबरों पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुगल वंश की कहानी नहीं हटाई गई, बात यह है कि दोहराव को हटा दिया गया है। दोहराव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप कक्षा 8 में एक विषय पढ़ रहे हैं, तो आप कक्षा 9 में उसी विषय को क्यों दोहरा रहे हैं? मुगल काल जाहिर है यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके साथ ही अलग अलग काल को भी समान महत्व दिया जाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास मिटाने से कुछ नहीं होगा, इससे सरकार की मंशा का पता चलता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सरकार भाईचारे को खत्म करना चाहती है, देश की एकता को खत्म करना चाहती है, आपस में दो धर्मों को लड़ाना चाहती है और ये देश के लिए ठीक नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.